प्रोग्राम लिए अपना टाइम कढ़िया। खास इसलिए है क्योंकि देश की सुरक्षा नाल जुड़िया हुआ और जिस तरह गवर्नर साहब ने अपनी स्पीच के भी दस्या कि देश की सुरक्षा लिए कोई भी कुर्बानी करने नूं तैयार रहने वाला पंजाब अज भी असी उस धरती का उस पत्तन का पानी पीने, उस धरती का अन्न खाने, जिन्होंने गदरी बाबियां तो लैके शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा जी, आज़ादी नूं बचाउण लई भी साडे पिंडां दे विच तुहानूं कोई इहो जिहा पिंड नहीं मिलूगा जित्थों का कोई जवान जिहड़ा कोई कारगिल, कोई पुंछ, कोई गंगानगर, कोई जैसे किसी न किसी बॉर्डर पर शहीद ना होया होवे। सो दुश्मन दी एक्टिविटियां जारी रहिंदियां ने। हुण वो एक्टिविटियां बदन के चांस ज़्यादा इस करके ने क्योंकि उत्थे पोलीटिकल डिस्टरबेंस हो गई जी। उत्थे गौरमेंटां टुटदियां टहंदियां रहिंदियां ने, उत्थे कदे डेमोक्रेसी आई नहीं। तो ध्यान भटकाउण लई जिहड़ी उत्थों दी जिहड़ी फोर्सिस ने जां उत्थों दी जिहड़ियां एजेंसियां ने वो इधर उधर इंडिया वाले पासे कुछ करदियां रहिंदियां ने। सो अज बड़ी वधिया मीटिंग हुई सारिया सेंट्रल एजेंसीज़ के हैड्स नाल और नाल प्रशासन भी नाल, चलो पंच सरपंच भी आ गए, पब्लिक तो सब तो जरूरी है। सो मैं यही कहना कि पंजाब सरकार वालों कदे भी कोई फंड्स दे विच पंजाब पुलिस नूं अपग्रेड करन टैक्नोलॉजी वाइज कदे कोई कमी नहीं आऊगी। उन्होंने अपने ड्रोन अपग्रेड कर ले, पर सानू उस उन्होंने ड्रोनों नूं लोकेट करने वाली जिहड़ी टैक्नोलॉजी उसकी जरूरत है। उहदे वास्ते भी मैं HM साहब नूं मिलूँगा, मैं 12 तरीक नूं होम मिनिस्टर साहब नूं। मैनूं राजपाल साहब ने हौसला दिता है कि तुसीं उत्थे जो रखोगे मैं उसकी प्रौढ़ता करूँगा। और जमीन जिहड़ी तार दे परले पासे बड़ी दिक्कत है, उहदे किसानां नूं 9 तो 5 है, फिर फ्रिस्किंग टाइम लग जाता है, कई बारी टेंशन बढ़ जाती है, तो काम भी नहीं कर सकते, 1 या 2 बंदे ही जा सकते हैं, लेबर की कमी रहिंदी है, वड्डियां फसलां नहीं बीज सकते, बहुत सारिया दिक्कतां ने किसानां दे नाल। और उन्होंने यूनीयनस नाल गलबात करके इहदा कोई पक्का हल कढ़िया जाऊगा ताकि इस नाले मिलटरी नूं भी बहुत ईजी हो जाऊगा, क्योंकि उन्हों का ज़्यादातर टाइम अपने सिटीजन की फ्रिस्किंग लिए ही निकल जाता है। सो जे कोई इस तरह का हल हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़े कंपनसेशन नहीं हाँ हाँ ये बारे असी विचार कर रहे हैं। मैंने लेट मी फिनिश मैं सवाल। सो कंपनसेशन इन्ने हाई होण कि उन्होंने पुराने घाटे पूरे हो जाए, क्योंकि पहला 5000 कहते सी, फिर 10,000 करता सी, मिलिया कदे नहीं है। मैं पार्लीमेंट च मुद्दा उठाया सीगा ये, ठीक है ना। सो बॉर्डर दे विच इंडस्ट्री आ जाए तो साडा बॉर्डर का यूथ नूं काम मिल जूगा, बॉर्डर के यूथ नूं मिलटरी जाण लई इनकरेज करिए, सैनिक स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल, और जिस तरह राजपाल साहब ने कहा। सो मैनूं इस गल की बहुत खुशी है, अजे महीना सानूं एक होया नहीं हैगा कि राजपाल साहब नाल जदों भी मिलते हैं तो एनर्जी मिलती है, क्योंकि खुद इन्हां दा एक्सपीरियंस है, MP रहे ने और डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी के मैंबर रहे ने। उस वेले जिस वेले अब्दुल कलाम जी होरी उन्हां नाल जिहड़ियां सिटिंग्स चलदियां होंदियां सी साइंस एंड टैक्नोलॉजी दियां, डिफेंस नाल रिलेटेड कोई जिहड़े बनाउणे सी वैपन। सो पंजाब सरकार वालों 100% जिहड़ा वो सहायता मिलूगी, कोई इहदे भेदभाव नहीं होऊगा। और प्रशासन वालों जो चाहिए वो भी, पुलिस वालों चाहिए, DGP साहब बैठे ने, वो भी मिल के चलांगे सारे, क्योंकि देश रहूगा तो सारे रहांगे, नहीं तो कुछ नहीं बचूगा। और मैं यही बेनती करूँगा जिहड़े नफरत फैलाउंदे ने उन्होंने यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सारा मुल्क साडा एक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी
इन द वर्ल्ड यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। किसी पक्षों परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, ना मौसम पक्षों, ना धरती पक्षों, ना लोगों की मेहनत पक्षों। सो असीं इकट्ठे चलीए तो बड़ी जल्दी जिहड़ा साडा देश जिहड़ा है वो वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर के आऊगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करांगे करांगे बहुत कुछ करना। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ने तो विशेष पैकेज कोई हो जाए ਜਾਂ कोई यूथ या इत्थे इंडस्ट्री आ जाए विशेष पैकेज नाल, तां मतलब साडा मकसद कोई लालच देना नहीं है। उन्होंने काम दे दो, जदों काम मिल गया वो इधर उधरलियां एक्टिविटियां तो बच रहते हैं। गवर्नर साहब सर गवर्नर साहब को बोलने दो, कोई पॉलिटिकल सवाल। आपको बुलाने का सबसे महत्व है। मेरे को सबसे बड़ी कमजोरी जो नज़र आई, कमी नज़र आई है, वो बॉर्डर पे रहने वाले हमारे भाई बहन हैं। वो उतने उनको सेंसिटिव, उनको ये अर्जेंसी समझ में नहीं आ रही है देश की सुरक्षा की। उन्होंने जितना जागृत रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं ना रात बहरी की है सावधान रहो, उस हालत से ये 6 ज़िले में जनता का सहभाग होना बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिए। ज़रा सा भी डाउट हो, ज़रा सा भी कुछ सुने, कोई स्मगलर हो, यहाँ तक जाते हैं। हमने देखे हैं ना, यदि क्राइम किया है तो अच्छे फैमिली के, तो अच्छे फैमिली में वो फादर है, वो अपने लड़के को ले जाकर थाने में डिपॉजिट कर देता है कि साहब इसने गड़बड़ कर रहा है ये थाने में, इसको आप सजा दें। तो थाने का जाने दो, गांव में शहर में यदि कोई भी गलत रास्ते चल रहा है, मालूम तो सबको रहता है, परंतु सीधा जाके कान में बताना चाहिए। एंड आई हैव एडवाइज द पुलिस फोर्स, DGP, एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, CRPF आल्सो, एवरीबडी, भाई जो भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसका नाम कभी ज़िंदगी में नहीं बताना, दैट विल बी टॉप कॉन्फिडेंशियल। उसको टॉप कॉन्फिडेंशियल, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्र के लिए जनता को जागृत करना, ये हमारे तो लिमिटेशन है, ये काम आपका है। इसलिए मैं आपके ज़िले में आया हूँ, ये पत्र परिचय दिया हूँ कि आप इसमें पूरे जुड़ जाएं। आप जुड़ गए मन से तो पूरा वातावरण 6 ज़िले के, यदि हमारे सारे पत्रकार भाई, क्योंकि मैं पत्रकार रहा ना, मैंने कम से कम 500 ट्रेनिंग कर दिए पत्रकार। मैनेजिंग एडिटर रहा हूँ पेपर का 78 से। इतने साल में मैंने कितने किए होंगे, और मेरा सबसे पुराना पेपर है 1911 गोपाल कृष्ण गोखले का शुरू किया हुआ, 78 में मेरे पास आया। कितना बड़ा बर्डन रहा होगा मेरे ऊपर एज ए हेड एथिक्स का, और यंग जनरेशन लाइक यू उसको ग्रूम करने का है। 3rd जनरेशन चल रही है वहाँ पर भी। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल इसमें पर्सनल अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब्जेक्ट ऐसा है पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। और न मैं पॉलिटिशियन हूँ, हम लोग मिले हैं कई बार 2 घंटे में, उन्हें शपथ दिलाई कि मंत्रियों मंडल को इनको, परंतु पॉलिटिक्स कभी बात नहीं किया। मैं हुआ तो नहीं भी करना चाहिए। गवर्नर का काम है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही गीता है हमारी, हर एक के लिए, MLA के लिए भी, इनके लिए भी शपथ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि। और उसके लिए आप अपने इलाके में, आप ज़िले में हैं, जहाँ भी हैं, जागृति पैदा करिए, जनता में जागृति पैदा करिए, इस तरह का माहौल बनाइए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। महात्मा गांधी अपने ज़माने में हरिजन निकालते थे, हरिजन पेपर, यंग इंडिया, और तूफान कर दिया था। कम कापियाँ चलती थी, फैल जाती थी। तो आपकी कलम है जब चलेगी है। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल है। देखिए मैंने आज ही मेरी स्पीच में 7 सिंस
पॉइंटेड बाई महात्मा गांधी मैंने आज किए हैं सर। एमएलए भी हैं यहाँ। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज ए सिन, यस इसमें 7 सिंस में लिखा है? प्रिंसिपल के बिना पॉलिटिक्स में पूरा एथिक्स राजनीति होना पाप है, है। ईमानदारी होना है, बिजनेस में ईमानदारी होना है, हर एक चीज़ में होना है, बुराइयों से बचना है। 7 सिंस महात्मा गांधी के मैंने मेरी स्पीच में अभी कॉन्वोकेशन मैंने उनको पॉइंट आउट किया था। तो आपसे मेरी आग्रहपूर्ण विनंती है, बोलूँगा कि आप जागृत करिए जनता। राष्ट्र